हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएससी ऑपरेशन थिएटर वर्सेस बीएससी नर्सिंग। तो इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स हो सकता है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस कोर्स का मार्केट में डिमांड है, किस में गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, किस में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी ज़्यादा होती है, प्राइवेट में अच्छी अर्निंग हो सकती है, कितना कमा सकते हैं, क्या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, इस तरीके के सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। सभी एक्सपेक्ट्स को एक एक करके देखेंगे और रिलेट करेंगे, दोनों में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद हम एक निचोड़ निकालेंगे कि आपको बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। तो ये वीडियो आप बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, जो बच्चे 2025 के अंदर ये इन दोनों में से कोई कोर्स करने को सोच रहे हैं और काफ़ी डाउट्स में है, काफ़ी कन्फ्यूजन में है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, टॉपिक है हमारा बीएससी ओटी और बीएससी नर्सिंग। इन दोनों में से देखिए, बीएससी नर्सिंग और बीएससी ओटी, एक जो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है ये पैरामेडिकल का या एलाइड हेल्थ का आप मान सकते हैं कोर्स है। वहीं दूसरे नंबर पे अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो जो बीएससी नर्सिंग है वो नर्सिंग का एक बेहतरीन कोर्स है, नर्सिंग का एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। वहीं ऑपरेशन थिएटर जो है पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ साइंस के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, दोनों ही डिग्री लेवल के कोर्स है। तो सिमिलरिटीज की बात करूं, दोनों ही डिग्री लेवल के कोर्स है, मीन्स दोनों ही ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। फील्ड की बात करूं तो एक पैरामेडिकल के अंदर आ जाता है और एक मेडिकल के नर्सिंग फील्ड के अंदर आ जाता है। तो ये कंपैरिजन रही बात। अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक नर्स बनते हैं। वहीं पे अगर मैं बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करूं तो यह करने के बाद आप एक ओटी टेक्नीशियन, या आपने बैचलर करा है तो आप अपने आप को ओटी टेक्नीशियन ना बोल के आप एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं। जब भी ग्रेजुएशन की बात हो तो टेक्नोलॉजिस्ट वर्ड यूज होता है, अगर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज करें आपने तो टेक्नीशियन वर्ड यूज होता है। लेकिन स्लैंग में आज के टाइम में आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ज़्यादा वर्ड यूज होता है, इसलिए नॉर्मली भाषा में बोला जाता है टेक्नीशियन। अदरवाइज अगर आप बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो आप कहलाते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कहलाते हैं। लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या रहती है, टेक्नोलॉजिस्ट रहती है। ये इन एक्चुअल टर्मिनोलॉजी रहती है, आम भाषा में टेक्नीशियन कहा जाता है। नर्सिंग का बता ही दिया मैंने आपको। अब हम समझते हैं, एक एक एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्क की। तो वर्क जो है बीएससी नर्सिंग में एज अ नर्स जो है, आप जो भी डॉक्टर्स का काम होता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सभी डॉक्टर्स को असिस्ट करेंगे। चाहे मेडिकेशन, दवाई को एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट के अंदर दवाई को पेशेंट को देने में, इंजेक्शन के थ्रू या जैसे भी आप दे रहे हो उस मेथड में, या जो भी डॉक्टर बोलता है ड्रेसिंग वगैरह, अल्टीमेटली सभी को पता है कि एक नर्स का क्या काम होता है। डॉक्टर्स के सभी काम को कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर नर्स संभालता है या संभालती है, तो ये नर्स का काम रहता है। बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मीन्स ओडी टेक्नीशियन का अगर मैं काम कहूँ तो ओडी टेक्नीशियन का बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप समझते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किया जाता है तो सर्जन्स जो होते हैं उन सर्जन्स को आप असिस्ट करते हैं। और ओडी जो रूम होता है, आप देखा होगा आपने, ऑपरेशन थिएटर एक रूम होता है, उस ओडी रूम को आप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और उसके अंदर जो रखे हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं बच्चों, उन इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करेंगे और मेंटेनेंस भी आप ही का काम रहता है अल्टीमेटली। तो बहुत सिंपल सी बात है, ओडी टेक्नीशियन का जो वर्क है, जितने भी सर्जन्स होते हैं ऑपरेशन के दौरान आप उन सर्जन्स को असिस्ट करेंगे। साथ ही साथ जो मशीन्स रखी हुई है, जो जितने भी इक्विपमेंट रखे हुए हैं मेडिकल से रिलेटेड, जो भी यूज़ होता है ड्यूरिंग दी सर्जरी वगैरह जो आपके ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर, उन सभी का मेंटेनेंस, स्टेरिलाइजेशन सब आपका काम रहता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर सिर्फ स्पेसिफिकली ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट के अंदर आप डील करते हैं। वहीं नर्सिंग के अंदर आप हॉस्पिटल का, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट हो या कोई भी अलग डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट में नर्स का रोल रहता है। तो वर्क जो है काफ़ी वास्ट, काफ़ी बड़ा है नर्सिंग का। वहीं अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करूँ तो इसके अंदर वर्क जो है आपका भी बड़ा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन देखा जाए नर्सिंग के मुकाबले तो आप एक स्पेशलाइज्ड हो शुरू से, कि एक स्पेसिफिक फील्ड में आप वर्क कर रहे हो। अदरवाइज बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में आपका रोल हो सकता है और डॉक्टर को आप असिस्ट कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली कोई भी डिपार्टमेंट का वो डॉक्टर हो सकता है। वर्क की बात रही। बाकी बीएससी नर्सिंग अगर कोर्स के ड्यूरेशन की बात करें तो बेटा 4 साल का यह कोर्स होता है। बाकी बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स जो है 3 साल का होता है। आपको कहीं कहीं ये जो कोर्स है बच्चों 4 साल का भी देखने को मिल सकता है।
तो ड्यूरेशन के हिसाब से बीएससी जो कंपलसरी है 4 साल का, ऑपरेशन थिएटर जो है ये कोर्स जो है आपको कहीं 3 साल का भी मिलेगा, कहीं 4 साल का भी देखने को मिलता है। तो ये ड्यूरेशन की रहेगी बात। एलिजिबिलिटी दोनों कोर्स करने के लिए आपके पास, बीएससी नर्सिंग करने के लिए 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना अनिवार्य है। वहीं अगर ऑपरेशन थिएटर करते हैं तो आप इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, लेकिन कभी कभार कहीं कहीं आपको ये मैथ्स के साथ भी आपको करने को मिल सकता है 12th के अंदर। ये तीनों अगर मैथ्स भी है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये रही बात एलिजिबिलिटी की। जॉब की बात करें तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी वैकेंसीज होती है, क्लिनिक के अंदर वैकेंसीज होती है, मीन्स या प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ वैकेंसीज होती है। लेकिन अगर मैं ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन की अगर जॉब्स की बात करूँ तो जहाँ पे जिस भी हॉस्पिटल में एक ओटी डिपार्टमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, सर्जरी परफॉर्म किए जाते हैं, वहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा लिमिटेशन देखने को मिलता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। वहीं अगर मैं नर्सिंग की बात करूं तो नर्सिंग में जॉब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हर फील्ड, हर चाहे वो हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, लैब का तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हर कहीं जो है नर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करूँ तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है वहीं आपकी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे सर्जरीज वगैरह परफॉर्म की जाती है। तो यही रही बात करियर जॉब्स की। करियर ग्रोथ की बात करें तो नर्सिंग में आपको करियर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सर्जरीज, क्योंकि नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद मास्टर्स कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, देन पीएचडी तक जा सकते हैं। ऐसा नहीं इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन करियर ग्रोथ जो है अल्टीमेटली कम है इसके अंदर। कम ये है कि आप अल्टीमेटली कितने भी आप सीनियर हो जाए, अल्टीमेटली सर्जन्स को ही असिस्ट करते रहेंगे। इसमें भी आप डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है नर्सिंग में एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको नर्सिंग के अंदर। सैलरी रेंज की बात करूँ तो अगर आप एज एन फ्रेशर प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 35,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और ये 55-50,000 रुपये तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर अगर ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो बच्चों 25,000 रुपये से एज एन फ्रेशर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और ये 35,000 रुपये तक जाएगी। गवर्नमेंट अगर जॉब लगती है बच्चों इसके अंदर तो 80,000 रुपये तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है, और ये 1,20,000 1,10,000 रुपये तक आपकी जा सकती है। वहीं अगर मैं प्राइवेट और इसके अंदर गवर्नमेंट जॉब की बात करें ओटी टेक्नीशियन में तो इसकी सैलरी बेटा 35,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगी और 80-90,000 रुपये तक जा सकती है। सैलरी जो है वो थोड़ा दोनों में वेरी करती है। सैलरी इनकम जो अल्टीमेटली डिपेंड करता है किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कहाँ आप वर्क कर रहे हैं, कितने स्किल्ड है, कितना एक्सपीरियंस है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए सैलरी जो है वो वेरी करता है, इनकम वेरी करता है। तो कोई स्पेसिफाई नहीं कह सकते हम कि हाँ इसमें इतना ये रहता है। डिमांड की बात करें तो अब नर्सिंग की डिमांड ज़्यादा रहती है, इसकी वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती है आपको। नर्सिंग में वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जॉब्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है। अब्रॉड ऑप्शन बच्चों आपको जो है अब्रॉड ऑप्शन मतलब आउट ऑफ इंडिया जो है नर्सेज की काफ़ी डिमांड होती है। तो डिमांड जो है वो नर्सिंग का ज़्यादा है। ओटी टेक्नीशियन डिमांड एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग जो है वो डिमांड आपको कम देखने को मिलता है। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए अगर आपको बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स में अगर ऑप्ट करना हो तो मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी। देखिए आप करने को कोई भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आप पे कि आपकी कंडीशंस क्या है, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन रहेगी कि आप बीएससी नर्सिंग को ऑप्ट करें, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, जॉब्स के आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। और जो बच्चा पैशनेट है ऑपरेशन थिएटर को लेके या ऑपरेशन सर्जन को लेकर, जो डॉक्टर बनना चाहता, सर्जन बनना चाहता था लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाया, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी है। जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर 8-8 10-10 घंटे खड़े हो सकता है, मतलब पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर नहीं होता, लेकिन स्टिल ऑपरेशन थिएटर में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं बीएससी नर्सिंग जो है वो आपको बोलूँगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन स्टिल लास्ट में आप डिसाइड करिए कि देखिए बीएससी नर्सिंग अगर प्राइवेट सेक्टर से अगर आप करते हैं तो इसकी फीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीएससी ओटी के अंदर कम से कम फीस में आप इसको कर सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अगर फाइनेंशियली अगर वीक है तो आप बीएससी ओटी को ऑप्ट करें, अदरवाइज अगर फाइनेंशियली ठीक है तो बीएससी नर्सिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली। बाकी आप बीएससी ओटी भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। लास्ट में मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या ऑप्ट करते हैं। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो आप हमारे एप्लीकेशन पैरास्किल मैट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक करें। iOS या लैपटॉप वगैरह जो यूज़ करते हैं वो
www.paraskillmat.com पे जाए, वहाँ जाके चेक करें, खुद से रिलेटेड कोर्सेज को चेक करें, एनरोल कर सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स जो है वो हमने वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप एनरोल करके अपनी पढ़ाई, अपने एकेडमिक और अपने नॉलेज को, कॉम्पिटेटिव नॉलेज को एनहांस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारे एप्लीकेशन या इसी के थ्रू आप आगे बढ़े, इसके लिए इंटरनेट पर काफ़ी आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएंगे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, या बहुत अच्छे कंटेंट्स मिल जाएंगे वहाँ जाके। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा एम, हमारे चैनल का एम है कि आप आगे बढ़े अपने लाइफ में ऑथेंटिक नॉलेज के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ। तो आज की वीडियो में मुझे आशा है कि आपको बीएससी नर्सिंग और बीएससी ओटी के अंदर इजीली कंपैरिजन कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, क्या बढ़िया है। स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।